everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Priya and वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही होगा कि आपको क्या करना है. जाके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को. ठीक है, तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ. लेट नहीं करना है हमें क्योंकि बिग बॉस सीज़न 15 के ऑडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिग बॉस के जो ऑडिशन फॉर्म है उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं. तो मैं आपको ये चीज़ आज डिटेल्स में समझाऊंगी. जो भी मेन पॉइंट्स है वही समझाऊंगी क्योंकि इनके जो किसी की भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही लंबे होते हैं, तो उतना से आपको कोई काम नहीं है उतना सारा डिटेल्स जाने का. बट जो भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं. तो ये मैंने बिग बॉस सीज़न 15 के जो ऑडिशन फॉर्म है, मैंने पहले वूट में जाके मैंने ऑडिशन फॉर्म को ओपन किया. फॉर्म को ओपन करने के बाद जो भी बिग बॉस के, ये देखना आपको मैं दिखाती हूँ, नीचे जो फॉर्म में टर्म्स कंडीशन होंगे ना, ये देखो जब आप नीचे जाते हो तो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन. तो टर्म्स कंडीशन को जब आप क्लिक करते हो तो ये उनके टर्म्स कंडीशन ओपन हो जाते हैं. ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि मैम टर्म्स कंडीशन कहाँ दिया है, किस पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि टर्म्स कंडीशन कहाँ है. तो मैं आपको आज मैंने करके दिखा दिया. आपको वूट ओपन करना है ऐप, आपको उसमें बिग बॉस के जो ऑडिशन फॉर्म है उसे ओपन करने हैं. जब आप नीचे जाते हो, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाते हो, वहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन आता है. वहाँ पे टर्म्स कंडीशन जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको टच करना है. तो बिग बॉस सीज़न 15 के जो भी टर्म्स कंडीशन है अप्लाई करने के लिए वो आपको यहाँ पे ओपनली मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस बार उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से टर्म्स कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि उन लोगों ने हर चीज़ को पॉइंट वाइज उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए. इस तरीके से उन लोगों ने उस चीज़ को इस बार क्लियर किया है. तो इट्स वेरी ईजी, आप खुद से जाके भी डिटेल्स को पढ़ लेते हो. और हाँ, एक बात, ये मैंने जितना भी सर्च किया, मैंने जितना भी समझा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. तो प्लीज़ 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 आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो और जब आप वीडियो बनाते हो तो आप खुद से जाके भी एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लो क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है ताकि आपकी और भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ उस बार. ठीक है, पहला है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए. तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम 18 इयर्स के हैं या हम 18 इयर्स के हैं, हम 19 के अभी नहीं हुए हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. तो येस, डेफिनेटली अगर आपकी 18 साल की उम्र पूरी हो गई है तो आप अप्लाई करने के लिए बिग बॉस सीज़न 15 के जो ऑडिशन फॉर्म है उसके लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो. ठीक है, आपकी अगर एज नेक्स्ट मंथ 18 होने वाली है, जो कि बिग बॉस सीज़न के जो ऑडिशन फॉर्म है उसके भरने के 1 महीने बाद अगर आपकी 18 पूरी होती है तो आई एम सॉरी, आप ऑडिशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अंडर एज हो जाते हो. जिनकी एज 18 साल हो चुकी है या जिनकी एज 18 से प्लस है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये रहा हमारा पहला पॉइंट. दूसरा, आपकी जो भी नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए. अगर आप इंडियन सिटीजनशिप है आपकी, आप तभी अप्लाई कर सकते हो. अगर आप बाहर कहीं रहते हो तो आई एम सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन अगर आप बाहर रहते हो लेकिन आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. ओके, जिसका लेकिन आपके पास प्रॉपर सारी प्रूफ होनी चाहिए कि आप इंडिया के हो और इंडिया का पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड जो भी जितने भी आपके प्रूफ होते हैं जो आपकी नेशनैलिटी दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. तो वो है, बहुत से लोगों का जो बार बार सवाल आता है कि मैम हम क्या हिंदी में ऑडिशन दे सकते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती. या कुछ लोगों का कहना है कि मैम मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं. भाई, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये एक हिंदी रियलिटी शो है. बिग बॉस के घर में हिंदी, हमारी मातृभाषा को बहुत अच्छी तरीके से लोग बढ़ावा देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाएं क्योंकि अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना ये हमारा अपना कर्तव्य होता है. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है. अगर आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में बोल सकते हो, अगर आपको हिंदी आती है आप हिंदी में बोल सकते हो, अगर आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलनी है आप मिक्स करके बोल सकते हो. लेकिन हिंदी के सिवा कोई और लैंग्वेज का आप यूज़ मत करना क्योंकि ये हिंदी रियलिटी शो है. इसमें जो भी लोग होते हैं ना वो हिंदी समझते हैं क्योंकि इसे ऑल ओवर इंडिया, इवन इंडिया से बाहर के लोग भी इसे देखते हैं, तो सिर्फ इसमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है. ठीक है,
ये पॉइंट भी आज मैंने आपके क्लियर कर दी कि आप अगर बिल्कुल लैंग्वेज को लेकर टेंशन मत लो, आप बस बिंदास एकदम फ्री माइंड होके आप अपना वीडियो बनाओ। आपके सवाल के जवाब देने के लिए यार मैं हूँ ना, मुझसे जितने पॉसिबल है मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ, ठीक है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत से लोगों का सवाल है कि मैम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बिग बॉस के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर किया था। आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, ये आपकी कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ नहीं है। ये एक इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो है जहाँ पे आपके व्यक्तित्व को दिखाया जाता है, जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई व्यक्तित्व नहीं है। जो इंसान पढ़ा लिखा हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, मेट्रोज में रहता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान की ना अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है और उसे अपने आप पे गर्व होनी चाहिए। तो आपको अपने व्यक्तित्व को वहाँ दिखाना है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप में क्या एंटरटेनिंग क्वालिटी है। और एंटरटेनर का मतलब ये नहीं होता है जो सिर्फ हंसाता हो, जो सिर्फ रुलाता हो, जो सिर्फ झगड़े करता हो। एंटरटेनर का मतलब ये कि कैमरा आप पे होनी चाहिए, यानी आप जो भी बोलो, आप लड़ो तो कैमरा आपके पीछे घूमे, अगर आप हंसाओ तो कैमरा आपके पीछे घूमे। मतलब इसे कहते हैं क्वालिटी इंसान की, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ कि पढ़िए लिखिए, अगर कोशिश कीजिए कि आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से इंसान की एक अपनी समझदारी जो है ना वो मतलब आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट था, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैम बहुत से लोगों का कहना है कि मैम हमारा तो वूट में शो ही नहीं कर रहा है वीडियो, मैंने वूट सेलेक्ट की मेंबरशिप कैसे लेनी है मैम। तो भाई सबसे पहले ऑडिशन देने के लिए जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था वो ये है पॉइंट कि आप जब तक वूट सेलेक्ट के मेंबर नहीं होते हो, मेंबरशिप आपने नहीं ली है, उसके सब्सक्राइब नहीं किया है, तब तक आपको बिग बॉस 15 के ऑडिशन फॉर्म शो नहीं करेंगे और ना ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आपको सबसे पहले वूट ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। वूट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, यानी कि आपको उसका मेंबर बनना है, पेड मेंबर बनना है, जिसके लिए पे करना होता है। चाहे वो मंथली लो, क्वार्टरली लो या ईयरली लो, आप कोई सा भी प्लान लेते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन आपको ऑडिशन फॉर्म फिल करने के लिए वूट सेलेक्ट की मेंबरशिप लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम कि बिग बॉस आपको इन्फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि वो आपको थ्रू एसएमएस, कॉल, ईमेल, ठीक है, और मतलब इससे मतलब इन सारे में से वो किसी भी चीज़ के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन ही करेंगे, हो सकता है आपके पास मेल में वो लोग इन्फॉर्मेशन भेज दें कि आपका सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है आपको एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाए। तो आप सिर्फ फ़ोन का इंतज़ार मत करना। बहुत लोग इंतज़ार में रहते हैं कि मैम हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं आया। भाई तो जब आपने ऑडिशन फॉर्म में अपने ईमेल आईडी भी दिया है, अपना नंबर भी दिया है, तो हो सकता है वो लोग आपको ईमेल कर दे, हो सकता है वो लोग आपको एसएमएस कर दे। तो इन सारी चीज़ों से रेगुलर अपडेट होते रहिएगा। जब भी ऑडिशन आप दे देते हो, आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर देते हो, ऑडिशन क्लोज हो जाते हैं, आप प्लीज़ अपने ईमेल, अपने मैसेजेस एंड अपने फ़ोन कॉल्स रेगुलरली चेक करते रहना, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग आवर्स। तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले बताया था, अपने लास्ट के जो मेरे वीडियो था मैंने उसमें क्लियर किया था आपको कि 22 फरवरी के रात के 11:30 बजे से बिग बॉस सीज़न 15 के ऑडिशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 30 मार्च के रात 12 बजे तक कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय भरपूर दिया है बिग बॉस वालों ने कि आप जितना बना के चाहो, जितनी मर्जी चाहो, आप अपने ऑडिशन फॉर्म, अपने ऑडिशन वीडियोस बनाओ, उसे भेजते रहो। सेलेक्ट करना नहीं करना वो तो उनकी मर्जी है वैसे भी। और जब उन्होंने ही हमें ये फ्रीडम दिया है कि आप जितने चाहे नंबर ऑफ आप अपने वीडियोज़ डाल सकते हो, तो फिर डालते रहो यार, इसका कोई इशू नहीं है। और इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लेना कि कब बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हमें फॉर्म शो नहीं करता है, जो कि 1-2 दिनों में ही या कुछ घंटों में ही कभी ऐसा होता है कि वापस से फॉर्म शो करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप टेंशन मत लो। लेकिन एक चीज़ और, सारे राइट्स, जितने भी टर्म्स कंडीशन दिए हैं ना, इनके सारे राइट्स उसे चेंज करने के, उसे कब क्लोज कर देना है, डेट को कब आगे बढ़ा देना है, ऑडिशन डेट को हो सकता है 10 दिन पहले ही क्लोज कर दिया जाए, ये सारे राइट्स वायाकॉम 18 के पास होते हैं। वो कभी भी चाहे ऑडिशन क्लोज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखिए। और
कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, या ऐसा भी आप कर सकते हो, आज एक डाल दिया, कल डाल दिया, एक सप्ताह के बाद डाल दिया, ऐसे आप अपने ऑडिशन के जो वीडियोस है आप बैक टू बैक डालते रहो, ताकि आपको कल को ये अफसोस ना हो कि हो सकता है कल को पहले अगर बंद हो जाए, ऑडिशन फॉर्म क्लोज कर दिया जाए, तो आपको ये अफसोस ना हो कि यार मैंने तो एक भी वीडियो नहीं डाला था। आपने वीडियो तो कम से कम डाला, इस चीज़ की आप निश्चिंत रहेंगे। तो अपनी वीडियोज़ आप अपलोड करते रहो, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइम बता दिया है, 22 फरवरी रात के 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ है ऑडिशन होना, और जो कि 30 मार्च रात के 12 बजे तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिशन वीडियो, ठीक है। ऑडिशन के वीडियो में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बिग बॉस वालों ने मांगी है, ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इसका पहला रिक्वायरमेंट है कि नो बैकग्राउंड म्यूजिक। जब आप वीडियो बनाते हो तो बैकग्राउंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ उन्हें क्लियर अच्छी तरीके से सुनाई दे सके, और आपकी आवाज़ की वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर सुनाई दे सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बैकग्राउंड साउंड तो नहीं हो रहा, बट वो ना इतना धीरे बोलते हैं कि हेलो बिग बॉस मेरा नाम ये है, तो ऐसे में यार आवाज़ ही नहीं जाएगी तो वो सुनेंगे क्या। तो आपको अपनी आवाज़ ऐसी प्रेजेंट करनी है कि बहुत ज़्यादा लाउडली भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो आपकी आवाज़ सुन सके, ऐसी आपकी आवाज़ की वॉल्यूम होनी चाहिए। बैकग्राउंड साउंड कुछ नहीं होना चाहिए। आप जब वीडियो बनाओ तो एक रूम में अपने आप को बंद कर लो, पैक कर लो, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपकी जो फेस है जब आप वीडियो बनाओ ना, तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लाइट इफेक्ट जो होती है आपको उसका खासा ख्याल रखना है कि आपके फेस पे प्रॉपर लाइट पड़नी चाहिए। ऐसी लाइट, ये नहीं कि हाफ फेस आपका ब्लैक दिख रहा है हाफ आपका वाइट दिख रहा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लाइट का प्रॉपर आप ख्याल रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पीछे से लाइट आती है और आप फ्रंट पे बात कर रहे हो तो आपका फेस पूरा ब्लैक हो जाता है, पीछे की लाइट चमकती रहती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ऐसी जगह पे वीडियो शूट करें जहां आपके फेस पे आप पे पूरी तरीके से प्रॉपर लाइट अवेलेबल हो, ओके। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड है 50 MB की जो फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 MB की फाइल उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है, लेकिन जब आप वीडियो शूट करने जाओ तो वहाँ पे राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे क्लियरली लिखा हुआ है 5 मिनट्स की ड्यूरेशन दी हुई है, ठीक है। और इस बार ऐसा भी नहीं है कि आप अपने नॉर्मल कैमरा में आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपलोड सिर्फ करना है, तो आप चेक कर सकते हो कि वो 50 MB की है, बनी है या नहीं बनी है। तो इस बार ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उन लोगों ने ऑलरेडी जो रिकॉर्डिंग जो वहाँ पे दिया है ना, वो ऐसा ही बनाया होगा, फॉर्मेट दिया होगा कि जो 5 मिनट की आपकी 5 मिनट की भी अगर आपकी वीडियो बनती है तो 50 MB ही की होगी, उससे ज़्यादा की वो नहीं होगी, अदरवाइज ये वो अपलोड ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बस जाओ, 5 मिनट का वहाँ टाइम दिया हुआ है। कोशिश करो कि कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दो, ताकि आपको इस चीज़ का कोई टेंशन ना हो कि हमारी वीडियो तो अपलोड ही नहीं हो रही है, हमने 5 मिनट का बनाया अपलोड ही नहीं हो रही है, अब क्या करेंगे। तो अगर आपकी अब वीडियो अपलोड नहीं होती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट की वीडियो अगर आप बनाते हो वो अपलोड नहीं होती है, ये आपको फिर से वीडियो बनानी होगी जो कि थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और अगर वीडियो ईजिली अपलोड हो जाती है तो दैट्स वेरी गुड। एंड एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब आपकी वीडियो ना, जब आप बना रहे हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम से आपका नेट वीक है, सर्वर डाउन हो जाता है, आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है, या आपकी वीडियो आधी गई अपलोड हुई, आधी अपलोड नहीं हुई, अपलोड नहीं हो रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से आपकी अपनी खुद की होती है। इसके जिम्मेदार बिग बॉस वाले नहीं होते हैं, ना वूट वाले होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइज़ की आप टेंशन मत लो, आप बस बिंदास जाओ, आप अपनी वीडियो को बनाओ, एंड 5 मिनट का ड्यूरेशन है। आप कोशिश करो जो एकदम स्टैंडर्ड साइज़ होनी चाहिए उस साइज़ की 3 से 4 मिनट के बीच की वीडियो बना के आप डालो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वीडियो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए AVI, MOV, MP4 और एनी अदर रेगुलर वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। तो इस चीज़ की भी इस बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्ड करने का, शूट अप करने के लिए वीडियो, तो ऑलरेडी उन लोगों ने ऐसी ही बनाई होगी उस चीज़ को कि वो MP4 इन्हीं सारे साइज़ में जो रेगुलर वीडियोस के जो फॉर्मेट होते हैं उसी में वो अपलोड होंगे। तो इस चीज़ की भी आपको लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने पर्सनल मोबाइल के जो पर्सनल कैमरा रहता है आप उसमें अपलोड बनाते हो, तब आपको चेक करना होता है कि हाँ हमने इसमें इन सारे फॉर्मेट में बनाया है नहीं बनाया है। लेकिन जब ऑलरेडी उन लोगों ने बनाया हुआ है तो उसी फॉर्मेट में सबमिट होगा जिसमें उन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको कोई लोड नहीं लेना है,
ना तो 50 MB की ना तो MP4 है या क्या है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको सीधे से जाना है, बिग बॉस का ऑडिशन फॉर्म फिल करनी है, शूट योर वीडियो लिखा हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, 3 से 4 मिनट की वीडियो बनानी है और उसे अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप कितनी बार वीडियो डाल सकते हो, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स द ऑडिशन वीडियो कैन बी अपलोडेड। ओके, इसकी मीनिंग मैं आपको हिंदी में भी समझा दूं कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी ऑडिशन वीडियो आप सबमिट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वीडियो अपलोड करो 10 बार या 10 वीडियो बना के आप अलग अलग बार अपलोड करो। आप जितनी बार चाहो वीडियो अपलोड कर सकते हो, डिफरेंट वीडियो अपलोड कर सकते हो, एक ही वीडियो को 10 बार अपलोड कर सकते हो। एंड पॉइंट बस उसकी होनी चाहिए कि आपने जो अपनी बातों को रखा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फेंकने में कुछ भी कह के आप निकल गए और सामने भाई जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया उन लोगों ने आपको मुंबई, तो आप तो वो निकले ही नहीं। तो ऐसी फेक वीडियो नहीं चलेगी, रियलिटी जो है उसी पे बेस करके वीडियो बनाइएगा आप अपनी, ठीक है। तो ये हो गया आप कितनी बार अपलोड कर सकते हो, और डेफिनेटली जो डेट है लास्ट आप तभी तक वीडियो अपलोड कर पाओगे, उसके बाद तो वीडियो अपलोड करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि प्रोविटेड कंटेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे कंटेंट्स लोग डाल देते हैं ना जिसके कारण आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन वो लोग चाह के भी उससे आपको सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों ने उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स यूज़ कर लेते हैं जो जिससे किसी चीज़ को हार्म होता है, या किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या जाति या धर्म, किसी भी चीज़ या किसी कंपनी या किसी ब्रांड, किसी भी चीज़ को आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है कि जिसके कारण किसी को हार्म पहुंचे, ठीक है, जिसके कारण आपको वो लोग डिसक्वालीफाई कर दे। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा कि आपको इस ऐसी वीडियो बनानी है, नॉर्मल वीडियो बनाइए, अपने बारे में सब कुछ बताइए, आप कैसे हैं, आपका नेचर क्या है, आप फन लविंग हो नहीं हो, आप गुस्से वाले हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप शांत स्वभाव के। क्योंकि हर बार हमने देखा है बिग बॉस के सीज़न में बिग बॉस जितने भी लोगों को लाते हैं ना वो वेरिएशन लाते हैं, हर लोगों में हर चीज़ नहीं मिलती है। सब लोग ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं, कुछ सीरियस रहते हैं, कुछ गार्जियन टाइप के होते हैं, कुछ डांस करने वाले होते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री होती है बिग बॉस में और पहले दिन से एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग गेस कर लेते हैं कि यार ये तो विनर बनने वाला है या तो ये टॉप फाइनल में डेफिनेटली जाने वाला है। तो वो आप अपने आप को कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर लो कि आप इन सब में से किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो अपने उस क्वालिटी को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, ध्यान देना है इस बात पे। तो ऐसी किसी चीज़ों को यूज़ मत करना जिसके कारण आपकी वीडियो अच्छी हो के भी आपको वो लोग सेलेक्ट ना करें, क्योंकि उनके पास पूरी राइट होती है कि अगर आप गलत चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना और इन सब चीज़ों का ज़्यादा लोड मत लो, नॉर्मल अपना वीडियो बनाओ, अपलोड करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ डॉक्यूमेंट्स। बहुत से लोग पूछते हैं मैम हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, हमारे पास वोटर ID कार्ड नहीं है। भाई आपके पास जो भी है, आपकी नेशनैलिटी तो दिखाते हैं ना, आपके पास जो भी आपकी ID कार्ड है उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि आपकी नेशनैलिटी वो दिखाते हो कि आप इंडियन हो, आपकी एज उसमें प्रूफ होती हो कि आपने जो एज मेंशन किया है वो आपकी एज वही हो रही है, आप उससे ज़्यादा के उससे कम के हो, ठीक है। तो एज वो लोग देखना चाहते हैं, आपकी आइडेंटिटी कि आपने जो अपना वीडियो डाला है फोटो में भी वही चीज़ है, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ों को वो बेसिक चीज़ों को मैच करते हैं जो कि आप कहीं भी जाते हो आई कार्ड का मीनिंग ही यही चीज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी आपकी ID प्रूफ होनी चाहिए जो कि आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कुछ अगर नहीं है तो भी चल सकता है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वही लेके जाना आगे, ठीक है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए सबसे पहले वोटर ID कार्ड, ठीक है, नेक्स्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपकी, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, बर्थ सर्टिफिकेट आपकी, वीज़ा आपका, रेसिडेंस प्रूफ आपकी, ठीक है। तो इन सारे में से मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ आपको, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, वीज़ा एंड आपकी रेसिडेंस प्रूफ। इनमें से आपके पास भाई कुछ तो प्रूफ अवेलेबल होगी। आज के डेट में आधार कार्ड हर किसी के पास होती है, पैन कार्ड भी होती है। तो इनमें से जो भी आपके पास आपकी आइडेंटिटी को जो प्रूफ करता हो, आपकी रेसिडेंस को बताता हो, आपकी नेशनैलिटी बताता हो, आपकी एज को बताता हो, आपकी आइडेंटिटी को जेन्युइन बताता हो, आप वो सारी अपनी जो भी आपके पास आपकी प्रूफ है वो आप अपनी सारी कैरी करना। इनमें से 2-4 है वही कैरी करना, इनमें से एक है वही कैरी करना। अगर सारी की सारी हैं तो सेफ साइड के लिए सारी रख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था ये आपकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट बता देती हूँ आपको कि जो रिकॉर्डिंग का उन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, तो
जितने भी आप रिकॉर्ड करके आप जो भी देते हो ना, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग सही नहीं डालते हैं, कुछ गलत चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं जो कि उनसे भी अनजाने में ही होता है, बट आखिर वो एक पॉइंट हो जाती है जिसके कारण लोग आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा थोड़ा, कुछ भी ऐसे कंटेंट यूज़ मत कीजिएगा जिससे किसी को हार्म पहुँचे। ओके, एंड नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस चीज़ को मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी, जैसे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आ रही हूँ, तो जैसे कि बिग बॉस के टर्म्स एंड कंडीशन में ये नीचे दिया हुआ था ना, तो मैं आपको भी थोड़ी लेट से ही बता रही हूँ, लेकिन क्लियर समझ लीजिए। बिग बॉस सीजन 15 के ऑडिशन में एक उन्होंने क्लियर क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट। अगर बिग बॉस के पास में वीडियोस ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी टीम के पास में वीडियोस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और वो उनमें से छांटने के लिए अगर उन्हें लगे कि नहीं बहुत लंबा टाइम लग सकता है या किसी भी रीज़न से, तो वो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे ही सिलेक्शन करेंगे। कि फर्स्ट कम फर्स्ट का मतलब ये कि जिनकी वीडियोस पहले गई है, सबमिट हुई है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनकी वीडियोस लास्ट में सबमिट हुई है, हो सकता है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या उन्हें छांट दिया जाए। तो कोशिश कीजिए कि अपनी कुछ कुछ वीडियोस बना के जल्दी से जल्दी आप अपलोड करना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा लेट ना करें। 30 मार्च का वेट ना करें, क्योंकि 30 मार्च तो भाई बिल्कुल लास्ट डेट हो जाता है, और अभी स्टार्टिंग है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तभी आपके पास टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द अपनी अच्छी सी वीडियो बना के आप अपलोड कर लीजिए अपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो उनका एक क्राइटेरिया है उनकी, जो आप एलिजिबल होने चाहिए, वो है आपका किसी भी तरीके की मेडिकली, फिजिकली एंड मेंटली आप फिट होने चाहिए। मतलब आपका कोई भी ऐसा मेडिकल ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपको बार बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता हो या आपको एडमिट करने की नौबत आ जाए। ऐसे कोई भी आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिजिकली आप बिल्कुल पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए। लाइक फिट का मतलब आपके सारे पार्ट्स प्रॉपरली काम करने चाहिए, आप एक्टिव रह सके, क्योंकि बिग बॉस के घर में बहुत सारे ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो कि जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ होता है और जिसमें फिजिकली आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको फिजिकली पूरी तरीके से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा मेंटली, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सनकी टाइप के, कि देख तो रहे हैं लेकिन किसी भी ऐसे पॉइंट को पकड़ लिया जो कि कोई पॉइंट ही नहीं हो, और बोला ना मेंटल थोड़ा बिहेव करने लगते हैं। लाइक उनको देख के कोई भी कह देगा यार ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। तो किसी भी तरीके का मेडिकल एंड फिजिकली एंड मेंटली आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप फिजिकली, मेंटली एंड मेडिकली पूरी तरीके से आप फिट होने चाहिए। ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम, पेट दर्द की, फीवर, सर्दी, ये तो हर किसी को कभी भी हो सकता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ भी मेजर इशूज़ नहीं आपको होने चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात का आपको पर्सनली खुद खासा ख्याल रखना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब आप बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए आप ऑडिशन दे रहे हो, तो आपको इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि आप उस वक्त में, उस ड्यूरेशन में आप किसी और रियलिटी शो में या किसी भी और शो में कि आप पार्ट नहीं बन सकते हैं या आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो। ठीक है। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। आप बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सीजन 15 के लिए कंप्लीटली फोकस करना होगा, डेडिकेशन देना होगा, अपना समय देना होगा। उसके साथ साथ आप किसी भी दूसरे शो को नहीं कर सकते, ना किसी दूसरे रियलिटी शो में आप ऑडिशन दे सकते हो। ठीक है। इस बात को भी ख्याल रखिएगा। एंड एक और चीज़, बहुत से लोगों का ये जो बार बार सवाल आता है, लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि मैम जब हम ट्रैवल करें, अगर हमारा ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है, हमें बुलाया जाता है, मुंबई बुलाया जाता है, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ जो जाते हैं, वहाँ जो खाते हैं, या अगर हम ऑडिशन के लिए जो मेकअप कराते हैं, क्या उसका खर्च बिग बॉस वाले उठाते हैं या वूट के लोग उठाते हैं? तो नहीं, इस गलतफहमी को पूरी तरीके से निकाल दीजिए। आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको सिर्फ ऑडिशन के लिए उन लोगों ने बुलाया है। तो जब तक ऑडिशन के प्रोसेस सारे चलते रहते हैं ना, आपको अपने सारे खर्च खुद देने होते हैं। चाहे आप वो कहीं भी ट्रैवल करो, चाहे आप वो कहीं भी होटल में स्टे करो, आप कहीं भी स्टे करो, आप जो भी खाते हो, आप जो भी पहनते हो, आप जो भी मेकअप कराते हो, या किसी भी और तरह की जो आपकी खर्च होती है, उन सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी आपको खुद से उठानी है, अपने सारे खर्चे आपको खुद से उठाने हैं। कोई भी वियाकॉम वाले या बिग बॉस वाले या वूट वाले कोई भी आपके खर्च को नहीं उठाएंगे। ये चीज़ उन लोगों ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। ठीक है। तो ये थे हमारे बिग बॉस के जो कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरीके से ब्रीफ करके समझा दिया है। तो
अब आपको क्या करना है कि आप अब प्लीज़ जाओ वूड सेलेक्ट ओपन करो, ऑडिशन के फॉर्म ओपन करो, एक बार उसे प्रॉपरली चेक करो, समझो कि उसमें क्या क्वेश्चन है, आपको क्या वहाँ फिल करना है, जो कि बहुत सिंपल है। आपको अपना नाम डालना है, आपको अपनी कॉन्टैक्ट नंबर देनी है, आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। 18+ हो यानी उसमें सिर्फ टिक आउट करना है। अगर आप 18 से कम के हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप 18 के प्लस के हो या 18 एज के हो तो आप इजीली उसमें टिक आउट कर दो। टर्म्स कंडीशन आप एक बार ओपन करो, खुद से रीड करो, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ना वाईकॉम रिस्पॉन्सिबल होगा ना मैं रिस्पॉन्सिबल होगी, आप खुद से रिस्पॉन्सिबल होगे। तो खुद से एक बार जाके अपनी जितने भी टर्म्स कंडीशन दिए हैं टॉप टू बॉटम उसे अच्छे से रीड करो, ठीक है, और उसे समझो। कोई भी अगर दूसरी क्वेश्चन आती है या आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करो अपनी वीडियो, अच्छी सी वीडियो बना के भेजो, अच्छी से अच्छी वीडियो बना के भेजो, एक दूसरे का सपोर्ट करो। कॉमनर्स में से भी बहुत लोग सेलिब्रिटी बन सकते हैं, एंड सेलिब्रिटी ऐसे कितने लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है बट वो उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो प्लीज़ एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों को आगे बढ़ने में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूनिटी हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। एंड मैं भी इस बार अपने ऑडिशंस देने वाली हूँ, तो प्लीज़ अगर वोट वालों ने अगर मेरी वीडियो अपलोड की तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़रूर वोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।